नमस्कार इंडिया। गुड इवनिंग। जय आरसीएम। मैं पूजा अरोड़ा विर्क बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूरे हिंदुस्तान से जुड़े मेरे भाई बहनों को। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे प्लीज मुझे। क्या बात है। और अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते तो एक बार दोनों हाथ खड़ा करेंगे और एक जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए और 8 PM जय आरसीएम प्रोग्राम की शुरुआत के लिए बजाइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम की होस्ट और आपकी दोस्त मैं पूजा अरोड़ा विर्क बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के बहुत ही शानदार सेशन में। दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। नाम पूजा अरोड़ा विर्क हुआ, पंजाब लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। आप ही की तरह मैं भी आरसीएम की एक सच्ची सिपाही हूँ, सच्ची सेवक हूँ और बहुत मजा आता है आरसीएम के साथ काम करने में। आरसीएम को कहे तो हम जीते हैं क्योंकि आरसीएम हमें जीना सिखाता है। तो आज पूरे हिंदुस्तान से मैं देख रही हूँ, दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी नए मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ जो आज पहली बार इस लिंक को क्लिक करके अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आए हैं। सभी नए मेहमानों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे आरसीएम के वो रूट, वो जड़ें जिन्हें कहते हैं वाइटल अचीवर्स। मैं सभी वाइटल अचीवर्स का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर मैं वाइटल अचीवर्स की बात करूंगी तो वाइटल अचीवर की जो इनकम होती है वो 1,000 से लेकर स्टार तक जाते जाते 15-20 हजार की होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस लेवल। इसके बाद मैं स्वागत करूंगी उन रॉयल्टी अचीवर्स का जो सपना लेकर आते हैं कि काम करेंगे एक बार पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो रॉयल्टी अचीवर्स की अगर मैं बात करूं, सभी रॉयल्टी अचीवर्स का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूं। और रॉयल्टी की अगर मैं इनकम की बात करूंगी तो रॉयल्टी इनकी जो इनकम है वो 20,000 से लेकर 50-60 हजार तक अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्ट्रक्चर जाती है। और इसके बाद जो अगला जो पीढ़ी आती है, जो अगला लेवल आता है वो होता है टेक्निकल गुरु, जो कभी आप ही की तरह पहली बार ऐसी मीटिंग में आए थे। आप ही की तरह पहली बार इस मीटिंग में आकर उन्होंने डिसीजन लिया था, अपनी दुकान को बदला था, अपने फैसले को बदला था और एक जिंदगी का लिया हुआ फैसला उन्हें टेक्निकल जैसे मुकाम पर ले जाता है। और टेक्निकल में आने के बाद जिंदगी के जो बेसिक सारी नीडें होती हैं वो बहुत आराम से पूरी होती है। पैसे की तंगी से वो मुक्त हो जाते हैं, गरीबी की रेखा को वो पार करके अमीरी की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। वो होते हैं हमारे टेक्निकल जाबाज सिपाही। अगर मैं टेक्निकल अचीवर्स की बात करूंगी, इनकी इनकम 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए पर मंथ तक भी चली जाती है। टेक्निकल में अलग अलग लेवल होते हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड एंड स्टार डायमंड। तो आज आपको आरसीएम के टॉप लेवल जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, आज आपको उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगी आप एक एक बार सभी साथी अपना फोन उठाइए, फोन घुमाइए। मैं बहुत सारे भाइयों को देख रही हूँ वो कॉलिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को बुला रहे हैं क्योंकि आज का सेशन रियल में खास है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं 12वीं पास हूँ। मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जिस प्रकार से आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए हैं, मुझे भी ऐसे ही एक बड़े फिजिकल प्लेटफॉर्म को अटेंड करने का मौका मिला। आरसीएम बिजनेस के बारे में जब मुझे पता लगा तो मैंने यहाँ देखा कि मैं ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से थी, मेरे मम्मी पापा बिजनेस करते थे और शुरू से ही बिजनेस करने का शौक था, पैसे कमाने का शौक था। तो पिताजी दुकान चलाते थे तो देखती थी जब शटर अप होता था तो पैसा आता था, पर जब शटर डाउन होता था तो पैसा नहीं आता था। तो मैंने कसम खाई कि कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जब शटर उठाएंगे तो भी आएगा और नहीं उठाएंगे तो भी आएगा, काम करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तो भी आएगा। यानी एक ऐसी पाइपलाइन बिछा देंगे जो हमारे जाने के बाद भी हमारी 7 पीढ़ियों को पैसा आएगा। 12वीं की परीक्षा खत्म करने के बाद मैं बहुत सारे करियर को सोच रही थी क्योंकि 12वीं का बच्चा, उसका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। कभी सोचती थी कि डॉक्टरी की लाइन में चली जाती हूँ, कभी सोचती थी सीए की पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी सोचती थी वकालत कर लेती हूँ, कभी सोचती थी टीचर बन जाती हूँ। तो बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहते थे। पर आरसीएम की जब मीटिंग को देखा तो देखा यहाँ पे काम करेंगे एक बार पैसा आएगा बार बार, यहाँ पे हर प्रकार के लोग कर सकते हैं।
पे, पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, जो अनएजुकेटेड है वो भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकते हैं, जॉब वाले भी कर सकते हैं, सर्विस वाले, यानी हर प्रकार के कैटेगरी के लोग यहाँ कर सकते हैं। पर इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सपने होने चाहिए। और कहते हैं आरसीएम बिजनेस में वही साथी कामयाब होता है, या तो आपके पास अभाव होना चाहिए या तो आपके पास ख्वाब होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारा ख्वाब था, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड ये सब तो नहीं बनी, मैं नहीं ये फैसला लिया, और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ मैंने ये फैसला नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनमें से कुछ भी बन जाती तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ता। जॉब जिसे हम कहते हैं गुलामी, प्लीज बुरा मत मानिएगा इन शब्दों का, पर रियल में मैं देखती हूँ जो जॉब करते हैं उनकी अपनी कोई लाइफस्टाइल नहीं होती, वो जिंदगी नहीं होती है, वो पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, पर परिवार के लिए काम करने के बाद भी ना वो बीवी को टाइम दे पाते, ना बच्चों को टाइम दे पाते, ना वो अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठ पाते हैं। तो मैंने ठान लिया था कि अब करना है तो आरसीएम करना है। और आज मेरे नीचे मेरी टीम में सीए भी काम करते हैं, टीचर भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, स्टूडेंट भी है, जेंट्स भी है, लेडीज है, सब लोग मेरी टीम में आज काम कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है आरसीएम बिजनेस में आकर। आरसीएम हमें सही मायने में जीने का तरीका सिखाता है, और मैं देख रही हूँ संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं ये फिजिकल प्रोग्राम नहीं है कि 150-200 आदमी और हॉल के अंदर बैठा देंगे, ये डिजिटल प्रोग्राम है। यहाँ पे तो 1000 लोगों की एंट्री है, और मैं देख रही हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे 1000 साथी होने वाले हैं। जब यहाँ पे 1000 पूरे हो जाएंगे तो आप यूट्यूब के चैनल में, यूनिक एजुकेशन के चैनल पे जाके वहां भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। डायरी पेन के साथ बैठिए, वीडियो को ऑन करके बैठिए। ये बिजनेस बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलता है, ये बिजनेस लोगों को रोडपति से करोड़पति बनाता है, ये बिजनेस लोगों को जीरो से हीरो तक बना देता है। और आज मैं आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, जिन्होंने अपने सपनों के साथ शुरुआत की, जिन्होंने इस सिस्टम में आने के बाद 100% अपना योगदान आरसीएम में दिया। वो अकेले ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार आरसीएम में समर्पित है। अगर मैं सर के बारे में बात करूं, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सर को देखती हूँ, वो बहुत सिंपल पर्सनैलिटी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रियल मायने में डायरेक्ट सेलिंग के नियम कानून को अगर कोई लेकर आया है तो वो हमारे सर है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की A to Z अगर किसी ने पढ़ाई कराई है प्रॉपर तरीके से तो वो आज हमारे सर हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो ऑर्डर मिलना चाहिए था पर नहीं मिला इतने सालों में, पर आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक एजुकेशन में डाला गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को आज वो मान सम्मान इज्जत मिल रही है, तो उसकी वजह हमारे सर है। अगर मैं कहूं तो पूरी हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, एक भाईचारे में ला दिया, और उन्होंने ये साबित कर दिखाया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, हर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथियों को एक छत के नीचे जो लाए वो हमारे सर है। और कहें तो उन्हें डायरेक्ट सेलिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कौन सी डायरेक्ट सेलिंग सही है, कौन सी गलत है, कैसे चुनाव करें, किस प्रकार से चुनाव करें, कैसे काम करें, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आपको लाखों रुपए महीने की इनकम दे सकता है। कैसे देगा, क्या है ये सिस्टम, क्या है इस इंडस्ट्री का रीजन और विजन, तो आज वो रीजन विजन बताने के लिए मैं आपके बीच बुलाने जा रही हूँ। बुला दूं? क्या आप एग्रेसिव हैं? क्या आपके अंदर जोश है? क्या आप सर को सुनना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। सर पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान आरसीएम ही नहीं बल्कि दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर की झलक के लिए तरसती है, सर को सुनने के लिए तरसती है, उनके ऑटोग्राफ फोटोग्राफ को लेने के लिए तरसती है। और मुझे गर्व महसूस होता है वो सर और कोई नहीं, वो सर हम सबकी ग्रेट अपलाइन, हमारे आरसीएम की शान, चैट विद सुरेंद्र वस के वहां से मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे आरसीएम के डायमंड पर्सनालिटी डॉक्टर सुरेंद्र वस सर। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। जोरदार तालियों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा,
आभार। आपकी वाणी का जोश, उसकी जो एनर्जी है वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल घरों में जो लोग बैठे हैं तो उनमें भी पूरी एनर्जी भर दी है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। और आरसीएम की यही ताकत है। आरसीएम आपको बहुत कुछ देता है जीवन में। अ, पूजा को अगर आप आज से 10-12 साल पहले अगर मिलते तो पूजा का ये रूप आपको दिखाई नहीं देता जो रूप आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिजिटल पे। और अगर आप फिजिकल सेमिनार आप पूजा का अटेंड करेंगे तो एक अलग तरह का एनर्जी लेवल और एक अलग तरह का फ्लो और एक अलग तरह का विजन आपको दिखाई देगा। सो थैंक यू सो मच पूजा। अ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सब लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, और पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 1,000 से ज़्यादा लोग हमारे बीच में ऑलरेडी आ गए हैं। सो पूजा जी ने बोला कि हम रीज़न और विज़न के बारे में बातचीत करेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, और आरसीएम को शुरू किया गया, किन उद्देश्यों के साथ में शुरू किया गया, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे अगले लगभग 40 मिनट में। और अ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम लोग बिल्कुल एकदम फोकस्ड रह के बातचीत कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय उन साथियों को देना चाहता हूं जो पहली बार आज आरसीएम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, या बाद में वो यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरी बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी अध्यापक थे। मेरी माताजी गृहिणी थी। हम दो भाई और तीन बहनें हैं। मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद में मैंने एज ए प्राइवेट टीचर अपने करियर की शुरुआत की थी। और पहली जो तनख्वाह है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो मात्र 500 रुपया थी। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और एक साल जब लगा कि नौकरी से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर मैं केबल टीवी के बिज़नेस में आया। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने काफ़ी टाइम तक हरियाणा में जींद में काम किया। और उसी दौरान जब मैं केबल टीवी में था, उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया। और जब मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे एक होम मीटिंग चल रही थी, और उस होम मीटिंग में पहली बार मैंने 3 शब्द सुने: RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और इन 3 शब्दों को मैंने सुना। मेरे बहुत सारे कुछ संदेह थे, डाउट थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दोस्त को ओबिलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए मैं आरसीएम के साथ में जुड़ गया। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन एक बड़ी मीटिंग में मेरे अपलाइन मुझे लेके गए। और उस बड़ी मीटिंग में जब मैंने नज़दीक से आरसीएम को देखा, आरसीएम के लोगों से मिला, पहली बार मुझे लगा उस मीटिंग में बैठने के बाद में कि मुझे आरसीएम को गंभीरता के साथ में लेना चाहिए, और उसको गंभीरता के साथ में करना चाहिए। और उसके बाद मैंने आरसीएम को सीखना शुरू किया। जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, लोगों की सूची बनानी, उन लोगों से फिर बात करके उनसे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना, फिर उनको मिलना, उनको बताना आरसीएम के बारे में, फिर फॉलोअप करना, फिर उनको क्लोज करके उनको अपनी टीम में शामिल करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सीखना शुरू किया। और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी रहे। बहुत बार अच्छा लगता था, बहुत बार ऐसा लगता था कि यार हो नहीं रहा है। बहुत बार टीमें आती थी, बहुत बार टीमें टूट जाती थी। तो वो सारी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन एक चीज रही जो कॉमन थी उन सारे उतार चढ़ाव में, और वो थी कंसिस्टेंसी। वो था लगातार प्रयास। वो था बगैर रुके आगे चलते रहना। और उसी का परिणाम ये रहा कि मुझे रॉयल्टी मिली। उसी का परिणाम ये रहा कि मैं टेक्निकल पे पहुंचा। और उसी का परिणाम ये रहा कि मैं आरसीएम में डायमंड के लेवल पे पहुंचा, और अभी डायमंड के लेवल पे हूँ। तो ये अभियान क्या है और इसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं अभी प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हम और ज़्यादा फोकस्ड रह के अपनी बातचीत कर सकें। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरसीएम में।
और आरसीएम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारा स्लोगन है कि हम लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और लोगों की ज़िंदगी जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान लोगों से बना है। एक व्यक्ति बदलेगा, एक परिवार बदलेगा, एक समाज बदलेगा, एक राज्य बदलेगा, तो एक देश बदल जाएगा। तो उसी धारणा के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और हम ट्रांसफॉर्म अपने आप को करेंगे तो फिर हम दूसरों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं, और एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लेके आ सकते हैं। और ये ज्ञान की गंगा जहाँ से निकली है, उसके अगर आपने उसमें डुबकी अगर लगानी है तो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आप आरसीएम यूट्यूब चैनल पे आप टीसी सर से जुड़िए। जूम पे भी आप जुड़ सकते हैं, 1000 लोग, और उस पे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो 6:30 बजे आप लाइव आरसीएम चैनल पे कार्यक्रम रहता है। और किसी वजह से अगर आप सुबह 6:30 बजे नहीं जुड़ पाए, कुछ मिस हो गया, तो बाद में आप लाइव सेक्शन में जाके आरसीएम यूट्यूब चैनल पे वहाँ से भी प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए हर रोज़ का सेशन आप हर रोज़ अटेंड करें। फिर डिले हो जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पुरानी चीज़ों को कंक्लूड करना और पुरानी चीज़ों को देखना। तो हर रोज़ आप टीसी सर से डायरेक्टली डायरेक्शन ले सकते हैं और उनकी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। हम राष्ट्र स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। आरसीएम एक बहुत बड़े मकसद को लेकर काम कर रहा है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है, वो है नए भारत का हमें निर्माण करना है। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उस नए भारत के निर्माण करने के बाद में वो नया भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना प्राण गीत में की गई है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सब। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब जब स्वावलंबी बन जावें सब। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल सीधी दिल में उतर रही हैं। इन भावों को हमारे बीच में भेजा है स्वयं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने। ये उनके द्वारा लिखी गई प्राण गीत हैं जिनको हम बहुत आदर और सम्मान के साथ में गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और ये हमारा एक प्रकार से हमारा एक रोड मैप है। हमारे चरित्र का निर्माण हम लोग इन पंक्तियों पे चल के हम लोग करते हैं। और जहाँ पे न कोई जात पात की दूरी है और किसी प्रकार का भी कोई काम हम ऐसा नहीं करते हैं जिससे किसी को भी परेशानी न हो। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। हम सब की जो भी आशाएं हैं, जिस भी आशा को लेके, जिस भी उम्मीद को लेके, जिस भी सपने को लेके हम आरसीएम में आए हैं, हम सबका वो सपना पूरा हो, ये आरसीएम की अभिलाषा है। और उसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। हमारे जो संस्थापक हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने अपने संदेश में भी प्राण गीत की बातों को और सीधी भाषा में लिखा है ताकि आम आदमी उसको अच्छे से समझ पाए और इस संदेश के साथ में आप आगे बढ़ पाएं। जीवन एक खोज एक पुस्तक है जो आदरणीय टीसी छाबड़ा सर ने लिखी है, जो हमारे मन के बहुत सारे तालों को, बहुत सारी धारणाओं को तोड़ने का काम करती है। वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी टीम के साथियों को पढ़ा सकते हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत का निर्माण जब होगा जब ये 3 उद्देश्यों पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये तेजी के साथ में बदल रही है और इसके बदलते हुए स्वरूप को मैं कुछ पिक्चरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। आदरणीय मुकेश कोठारी जी
अक्सर ये बोलते हैं कि एक समय आएगा जब एक पिता अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढेगा तो उसकी जो सबसे पहली चॉइस होगी वो आरसीएम का एक रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर होगा। तो वो समय आने की तरफ हमें इशारा कर रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक फोटोग्राफ है। ये एक हमारी एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की पिछले माह एक मीटिंग थी दिल्ली में। इस मीटिंग में आप सौरभ छावड़ा सर को देख पा रहे होंगे। आप अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे सौरभ छावड़ा सर हैं। और बीच में सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक शख्सियत हैं, इनका नाम है परवीन खंडेलवाल। और ये इस बार एमपी का चुनाव जीते हैं, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। और इन्हीं के मार्ग निर्देशन में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था 8 मार्च को दिल्ली में, इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे, जहाँ पे पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जी आए थे। तो उस प्रोग्राम के आयोजक प्रवीण खंडेलवाल जी थे। उस समय वे सांसद नहीं थे और उनको टिकट मिला, वो जीते बहुत अच्छे बहुमत से। परवीन खंडेलवाल जी ने डायरेक्ट सेलिंग को किया है। उनको मालूम है कैसे प्लान दिखाने जाते हैं, कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे मीटिंगों में लोगों को लाया जाता है और वो लाना कितना मुश्किल है। हर दर्द से, जिस दर्द से हम गुजरते हैं उससे वो गुजरे हुए हैं और इसीलिए वो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझते हैं। हमारी इस मीटिंग में, जिसमें गिने चुने से लोग थे, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के मैनेजमेंट के ही लोग इसमें उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वो लगभग 3-4 घंटे हमारे बीच में रहे, हमारे साथ में लंच किया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि हम सबको मिलके डायरेक्ट सेलिंग की जो छवि है, जो परसेप्शन है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको हमने मिलके चेंज करना है। उन्होंने कहा कि आप फील्ड में चेंज कीजिए और मैं ऊपर के लेवल पे सांसद के रूप में जहां भी जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं अपने लेवल पे काम करूंगा, मिलके हम लोग काम करेंगे। तो ये पिक्चर ये बता रही है कि अब हमारे देश की जो राजनीति है, जो राजनेता हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरता से लेने लग गए। अगर आप गूगल करेंगे बिल क्लिंटन ऑन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको बिल क्लिंटन साहब का एक वीडियो मिलेगा। जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने उस वीडियो में अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हर देशवासी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़िए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से न केवल मात्र आपको लाभ होगा, अपितु देश को इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातचीत करेंगे, लोगों को आह्वान करेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जुड़िए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे सरकार को पूरा टैक्स मिलता है, डायरेक्ट सेलर्स को जो पैसा जाता है उस पर टीडीएस करता है प्रॉपर, और कहीं कोई डुप्लीकेशन नहीं रहती है। मिलजुल के भेदभाव खत्म करके लोग काम करते हैं। तो एक अद्भुत तरीके से इसको डिजाइन किया है। तो आने वाले समय में हमारे देश में भी ऐसी चीजें होने वाली है। दूसरी पिक्चर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सोशल रिकॉग्निशन, सामाजिक मान्यता हमें तब मिलेगी जब पहले हमें एजुकेशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगी, हमें एकेडमिक एजुकेशन मिल जाएगी। और एकेडमिक एजुकेशन हमें मिलती है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक पिक्चर आपके सामने है स्लाइड में। इस पे लिखा है, सूलनी यूनिवर्सिटी वेलकम ऑल डेलीगेट्स एंड गेस्ट टू द थर्ड सेट्सा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव। ये प्रोग्राम इसी महीने में था। इसी महीने में यूनिवर्सिटी कैंपस में, सूलनी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है और कई सारी कैटेगरीज में वो देश में नंबर 1 की श्रेणी में आती है, बहुत रेपुटेड। इसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग में पहले कुछ लोगों ने पीएचडी किया, फिर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया और अभी ये विश्वविद्यालय एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग और बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग करवाता है। और ये विश्वविद्यालय हर साल एक 2 दिन का कॉन्क्लेव करता है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव। और उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के देश भर से दिग्गज लोग आते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के आप नाम आप देख पा रहे होंगे। और पिक्चर में अगर आप दूसरे नंबर पे एक नाम देखे होंगे तो उस पर लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, की लीडर आरसीएम, एग्जीक्यूटिव मेंबर एफडीएसए। इसमें हेम पांडे सर को भी आप देख पा रहे होंगे,
फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। और इसमें आप जाकिर हुसैन साहब को देख पा रहे होंगे, जो डायरेक्टर थे जब गाइडलाइंस आई। तो इस प्रकार के तमाम लोग इसमें, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में, वो सुलनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्हीं की डायरेक्शन में ये पूरा प्रोग्राम हुआ। और इसमें न केवल मात्र इंडिया अपितु देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं। इसमें प्रोफेसर पिल्लई हैं जो दुबई से आए थे स्पेशली, तो मुंबई से लोग थे इसमें, केरला से लोग थे इसमें, पूरे देश से लोग इसमें उपस्थित थे। तो 2 दिन तक वहाँ पे कार्यक्रम चलता है और सभी डिग्नेटरीज का जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो वेलकम करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको सम्मानित करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे पैनल डिस्कशन थे, 4 पैनल डिस्कशन, बहुत डीप डिस्कशन। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सकती है। तो मुझे भी मौका मिला एक पैनल डिस्कशन को लीड करने का। और उसमें वो यूनिवर्सिटी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देती है जो लोग वहाँ पे जाते हैं। और ये यूनिवर्सिटी एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान देती है। उस सम्मान का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड, जो साल में 2 या 3 लोगों को दिया जाता है। और उन लोगों को दिया जाता है जो देश हित में काम करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग से उनका जुड़ाव रहता है। तो पिछले साल ये सम्मान आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को इस यूनिवर्सिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी में दिया गया था। तो वो हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो ये जो पिक्चर्स हैं सारी की सारी, ये पिक्चर्स ये इशारा कर रही हैं कि जो कोठारी सर ने हमें बार बार मोटिवेट किया है ये कह के कि आने वाले समय में एक पिता अपने दामाद के रूप में आरसीएम के रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर को पसंद करेगा। तो वो समय आने जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से रिकॉग्निशन होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपने सतीश पंडित जी को सुना है तो सतीश पंडित जी अक्सर ये कहते थे, 2004-05 में ये कहते थे कि आरसीएम का ये सफ़र जो कपड़े के 3 पैंट शर्ट से शुरू होता है, ये सफ़र आने वाले समय में आपको राष्ट्रपति भवन तक लेके जा सकता है। और ये कहते थे, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आरसीएम काम करता है, एक दिन आरसीएम के लोगों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों तक हम पहुंच गए हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब आरसीएम में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस बड़े उद्देश्य के साथ में आप आरसीएम को कीजिए। और आरसीएम में काम करने का जो सबसे सही समय है वो अब है। बेस्ट टाइम टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इज राइट नाउ। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे सही समय अब है और आरसीएम में सबसे सही समय अब है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम बातचीत करें तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे। 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की हमारे देश में शुरुआत हुई और 2010 तक आते आते बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। 2011-12 का एक मुश्किल दौर पुराने साथियों ने देखा और एक ऐसा समय था जब पूरी इंडस्ट्री के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लग गया था कि पता नहीं इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। धीरे धीरे चीज़ें बदली। 2016 में गाइडलाइन आई, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए। तो अभी बिल्कुल एक हाईवे तैयार है आपके सामने। तो अभी आप पूरी एनर्जी के साथ में काम कीजिए, अभी इंतज़ार मत कीजिए। बहुत सारे लोग अब भी इंतज़ार करते हैं कि कभी सपने में भगवान आएंगे और उनको पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे कि भैया उठ जा, आरसीएम कर ले, आरसीएम कर ले, आरसीएम कर ले, कब तक सोता रहेगा। तो भगवान को उतना टाइम नहीं है कि वो हम में से हर एक के पास में जाए और हमें जगाए। भगवान हमें मौके देते हैं किसी न किसी माध्यम से। हो सकता है भगवान ने आज मुझे आपको जगाने के लिए आपको मुझे भेजा हो, क्योंकि वो 2 लाइनें हैं कि कुछ इस प्रकार से हैं कि यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, घरों पे दस्त के देने खुदा जाया नहीं करते। तो खुदा किसी के घर पे दस्तक नहीं देते हैं, बैल नहीं बजाते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करते हैं। और ये शायद आपकी ज़िंदगी में आरसीएम एक दरवाज़ा खटखटा रहा है एक अच्छे जीवन का। तो राइट टाइम है अभी काम करने का। और हम अपने 3 उद्देश्यों पे आते हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा क्यों जरूरी है हमारे देश में?
क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? इसलिए खुल रहे हैं ना, क्योंकि मरीज हैं। अगर मरीज नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे। इतने क्लिनिक खुल रहे हैं, इतने उनको सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और डिमांड है, हर स्टेट चाह रहा है कि उनकी स्टेट में एमबीबीएस की पढ़ाई हो, बच्चे वहाँ से शिक्षा लें। तो बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, और ये बढ़ती जा रही हैं इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं, और उसमें एक बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान। और हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आरसीएम इस दिशा में बहुत सारे काम करता है। देश को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहला काम करता है, स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण करता है। ऐसे प्रोडक्ट, चूंकि उद्देश्य है, ये एक मेन लक्ष्य है हमारा, तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को लाने से पहले ये देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है या नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारे पास में हर प्रोडक्ट उसी प्रकार से आता है। जैसे हम राइस ब्रांड प्रोडक्ट की बातचीत करें, राइस ब्रांड ऑयल की बातचीत करें, तो ये बहुत अनुसंधान के बाद में ये प्रोडक्ट आया है, इस पे औषधीय गुण हैं। तो स्वास्थ्य पे लेके हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और जिस घर में हमारा ये राइस ब्रांड ऑयल चला जाता है, हेल्थ गार्ड ऑयल चला जाता है, तो उस घर से बीमारियां बाहर निकलने चली जाती हैं। तो इसमें ये पावर है इस प्रोडक्ट में। इसके बहुत सारे, मैं बहुत टेक्निकल ज्ञान पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये अद्भुत प्रोडक्ट है हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। स्वेच्छा की एक पूरी रेंज है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये सारे के सारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे बीच में आए हैं। गामा ओरिजिनल करके हमारे पास में एक अद्भुत प्रोडक्ट है। हमारे पास में पंच तुलसी है, हमारे पास में ग्रीन टी है, कावा है, एलोवेरा है, हरित संजीवनी है। इस प्रकार के शानदार प्रोडक्ट आरसीएम देता है। मकसद यही है कि हम सबका स्वास्थ्य इनकी वजह से अच्छा हो। इसके अलावा गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे से उनका क्वालिटी चेकअप होता है। आपको हम आमंत्रित करते हैं, अगर आप भीलवाड़ा नहीं आए हैं तो आप भीलवाड़ा आइए। हमारे वहाँ पे देखिए कितनी सफाई के साथ में नमकीन बन रही है, बिस्किट बन रहा है, आटा बन रहा है, उसको आप लाइव अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों वाले उत्पाद हमारे बीच में हैं। हमारी इम्यूनिटी चाहिए एक्चुअली। पिछले दिनों कोरोना आ गया और कुछ ना कुछ चीज़ हमारे बीच में आती रहती है, और उस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, मैन, वुमेन्स, किड्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और न्यूट्रीचार्ज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए लेके आया है। अगर आप हर महीने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे अभी ज़्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। 12 ग्राम से ज़्यादा अगर किसी भी वुमेन में रक्त की कमी है तो उनको एनीमिक बोला जाता है, और उसकी वजह से 50% से ज़्यादा हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। और उसके स्वास्थ्य, उस दिशा में न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो हमारे पास में ऑफर है, आप 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैकेट हर महीने खरीदिए 3 महीने तक। उसके बाद आप न्यूट्रीचार्ज वीर या न्यूट्रीचार्ज वीरांगना में आप शामिल हो सकते हैं। तो वो एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में हम मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान के तहत हम बहुत सारे कैंप लगाते हैं और जानकारियाँ देते हैं इस विषय में, ताकि अवेयरनेस जाए हिंदुस्तान में, गांव-गांव तक, देहात तक जाए। जागरूकता का कार्यक्रम रहते हैं पूरे देश में, हाइजीन कैंप लगाए जाते हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला उद्देश्य, जिसमें हम स्वास्थ्य के ऊपर में विशेष रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वावलंबन। पूरे अभियान को इस तरह विकसित किया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति उत्पादों का उपयोग, उनका मुख्य प्रचार व अभियान का प्रचार करके एक आय भी अर्जित कर सकता है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगानी होती है, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है,
यानी खाली समय का उपयोग किया जा सकता है, कोई जोखिम भी नहीं लेनी होती है। तो ये एक ऐसा अवसर आपके सामने है, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ में है। उत्पादों का इस्तेमाल आप करेंगे, बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पाद हैं, मार्केट के रेट के हैं या कुछ प्रोडक्ट मार्केट से कम रेट में आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ में आप आय अर्जन का भी एक साधन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी अतिरिक्त आय की आवश्यकता है, जिसको भी अतिरिक्त आय की आवश्यकता हो या दूसरों को आगे बढ़ाने की इच्छा हो, कोई भी इस अभियान में शामिल हो सकता है। कितने भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे पूरे गांव के गांव, पूरे शहर के शहर ज्वाइन हो सकते हैं, और देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं, एक दो नहीं लाखों लोग हैं, जो हर महीने आरसीएम के उत्पादों का इस्तेमाल करके अपने घर में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, आय प्राप्त कर रहे हैं। एक दो नहीं, लाखों की बात कर रहा हूं। और कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरसीएम को कैरियर के रूप में चुना है। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के आरसीएम अभियान को पूरी तरह से अपना लिया है। कुछ विद्यार्थी थे, उन्होंने विद्यार्थी टाइम में इसकी शुरुआत की और फिर उन्होंने कभी किसी नौकरी में आवेदन नहीं किया, वो इसे करियर के रूप में कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक यूथ प्रोग्राम था जिसमें युवाओं की ताकत हमने देखी, और ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। हमारे देश की 54% से ज़्यादा आबादी बेरोजगार है, उनको काम की तलाश है, और आरसीएम उनके लिए एक काम हो सकता है, बशर्ते कि हम उनको सही तरीके से अप्रोच करें, सही तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करें तो फिर चीज़ें आराम से हमारे साथ में हो सकती हैं, वो लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को इस अभियान में प्रमुखता दी गई है। वह पूरे सम्मान का जीवन जी सके, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सके, ऐसा एक बड़ा मंच आरसीएम अभियान में महिलाओं को दिया गया है, जहां उन्हें कुछ करने का, अपनी बात कहने का, सबके बीच अपनी प्रतिभा का सम्मान प्राप्त करने का पूरा मौका दिया जाता है। हमें बताते हुए खुशी है कि इस अभियान के माध्यम से लाखों महिलाओं ने अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की हैं, और स्वयं पूजा उसका एक उदाहरण है, जिन्होंने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की। महिलाओं में शक्ति तो बहुत है, लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं को बहुत सारे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, और बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे टैलेंट होने के बावजूद भी वो किचन तक, रसोई तक ही सीमित रह जाती हैं। आरसीएम उन सबको मंच प्रदान करता है। उस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास में हैं जिससे महिलाएं बहुत अच्छे से आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। की सोल की कमान प्रियंका मैम ने संभाली हुई है, और बहुत सारी महिलाएं की सोल में काम करके इस अभियान को बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ा रही हैं। तो उस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास में हैं महिलाओं के लिए, जो विशेष रूप से काम करते हैं। हर रोज़ दिन में जूम मीटिंग रहती है 1 PM जय आरसीएम, जिसमें को महिलाएं ही संचालित करती हैं, महिलाएं ही होस्ट करती हैं, और महिलाएं रहती हैं हज़ारों की संख्या में। तो ऐसे मंच प्रदान किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को उनकी जो पावर है, उनके अंदर पावर है, वो उनको दृष्टिगोचर हो, और वो आके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सके, अपना लोहा मनवा सकें। और इस अभियान में जुड़ने के लिए मैं नए साथियों से स्पेशली ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे अभियान का हिस्सा नहीं है, आपका सहयोग हमें चाहिए। कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, आप अभियान में शामिल हों, और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी इसमें शामिल करवाएं, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। तो ये विशेष रूप से आह्वान है उन सभी के लिए जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो उन सब के लिए है। और आपको क्या करना होगा, अपनी पसंद के घर में काम आने उत्पादों की आपने खरीद करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। इसमें कोई फीस नहीं चाहिए आपको। आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों में से हर माह आपको अपनी पसंद के उत्पाद खरीदने हैं। अपने परिचित लोगों की सूची बनानी है, जिनसे मिलकर हम उनको इस अभियान के बारे में बता सकें,
और क्या करना है, आपको समय सुविधा अनुसार आरसीएम के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में शामिल होना है। आरसीएम की कुछ पुस्तकें अपनी रुचि के अनुसार पढ़नी है। कुछ वीडियो के लिंक आपका जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया है वो आपको देंगे, आप उनको भी आप देख सकते हैं। उन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप आरसीएम का हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। सफलता के लिए 21 गोल्डन रूल आदरणीय टीसी सर ने हमें दिए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में आपको जानना है तो आप मॉर्निंग सेशन में जब आप जुड़ेंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। ये गोल्डन रूल्स 21 के 21 में अगर बताऊंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन एक एक में बिल्कुल एक एक ब्रीफ आपको बता देता हूँ। अभियान प्रचार के लिए आप अकेले मत जाएं, समूह के साथ में जाएं, अपनी टीम के साथ में, अपने अपलाइन के साथ में जा सकते हैं। आपकी टीम में अगर सदस्य जुड़ चुके हैं तो उनके साथ में जा सकते हैं। अभियान प्रचार का वीडियो किरण वेदी जी का वीडियो दिखाना है। शुरुआत में ही किरण वेदी जी का एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा या आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। वो वीडियो आपने सबसे पहले दिखाना है। वीडियो दिखाते समय स्पीकर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है। स्पीकर अगर रहता है तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है। अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो थोड़ा इफेक्टिव होता है, तो उस प्रकार की व्यवस्था कीजिए। कम लोग बैठे हैं, आपके पास में लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से दिखा सकते हैं, वो व्यवस्था नहीं है मोबाइल से भी दिखा सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करना है अगर आपके पास में एक अच्छा साउंड सिस्टम है तो उसको आपने प्राथमिकता देनी है। प्रोडक्ट टेस्ट करवाना है। आप अपने बैग में कुछ प्रोडक्ट, आरसीएम का नमकीन है, आरसीएम की भुजिया है, तो कुछ प्रोडक्ट आप उनको टेस्ट करवाइए, ताकि टेस्ट करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली मालूम चल जाती है। पांचवा गोल्डन रूल है, कीमत और क्वालिटी के आधार पर प्रोडक्ट को तुलनात्मक एक किट रखनी है। आप एक किट बना सकते हैं जिसमें आप ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट भी रखें या प्रोडक्ट का रैपर रख सकते हैं खाली, क्योंकि नहीं तो आपको उसको कैरी करने में दिक्कत होगी। तो खाली रैपर रखिए, आरसीएम का प्रोडक्ट रखिए। जैसे हमारा, आपने आरसीएम की चाय पत्ती रखनी है और मार्केट की कोई चाय पत्ती रखिए, उसको कंपेयर कर सकते हैं। आरसीएम की साबुन रखिए, मार्केट की कोई साबुन रखिए, तो एक इस प्रकार से तुलनात्मक किट भी रहे, एक तुलनात्मक चार्ट आपके पास में रहेगा, तो सामने वाले व्यक्ति को समझने में आसानी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के उदाहरण दिखाना। तो हमारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जिनको लाभ हुआ है आरसीएम के लगातार उत्पादों का इस्तेमाल करने से, उनके कुछ वीडियो हैं, उनका कुछ लिटरेचर आपके पास में है, तो आपके पास में रखिए, वो आप दिखा सकते हैं। सक्रियता के लिए 4 सवाल पूछें। आपने कुछ प्रश्न उनसे पूछते हैं ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उससे आइडिया लगे कि वो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। ये प्रश्न हो सकते हैं, क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप अपने परिचित परिवारों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न हमने पूछने हैं, और ये 4 प्रश्न अपने आप में बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत साइंटिफिक हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति की एंगेजमेंट रहती है। हाथों हाथ 11 या 21 लोगों की आपने सूची बनानी है। अगर कोई व्यक्ति अभियान में जुड़ता है तो 11 या 21 लोगों की तुरंत उसी समय आपने बैठ के सूची बनानी है। परिवार के साथ प्रथम खरीदार करवाना है। नज़दीक में सेंटर पे वो अपने परिवार के साथ में जाएं, इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए ताकि अच्छे से प्रोडक्ट सब ले पाएं और प्रोडक्ट की जानकारी उनको मिल पाए। कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। बहुत शानदार ऑफर हमारे पास में है, वो बताना है कि अगर आप 6 महीने तक प्रोडक्ट लेंगे तो उसके बदले में आपको किस प्रकार से फ्री प्रोडक्ट मिल सकते हैं। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मीटिंग करना है। जो लिस्ट बनी है 11 और 21 की, उन साथियों से फिर मीटिंग करनी है 3 दिन के भीतर। 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग करनी है, जिसमें आप उसका वेलकम करेंगे उस व्यक्ति का जिसने ज्वाइन किया है। 3 दिन के भीतर नए साथी को अच्छी तरह से शुरुआत करना है। स्टार्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, लेकिन अगर उनकी अच्छी शुरुआत नहीं करवाएंगे तो फिर वो साथी नेगेटिव हो जाते हैं और फिर वो अभियान को छोड़ देते हैं। तो आपने इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने अच्छे से शुरुआत करवा देनी है 3 दिन के अंदर अंदर। नए साथी को साथ में रखकर सिखाना है और करके सिखाना है। एक्चुअली अगर आप बोल के सिखाएंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। आप करिए और उसको बताइए कि आपने ऐसे करना है। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सिखाना है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से आप उनको सिखाइए। ज्ञान केंद्र
पिकअप सेंटर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपके घर में कोई पर्टिकुलर एक कमरा हो सकता है। उसको उस प्रकार से बनाइए जहाँ पे आप रेगुलर मीटिंग कर सकते हैं। नए साथियों के साथ लक्ष्य तय करना है, उनके लक्ष्य क्या हैं, और अ, लक्ष्य भी कई तरह के आप बनवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म, इस महीने का लक्ष्य क्या है, अगले 3 महीने के लक्ष्य क्या हैं, 6 महीने के लक्ष्य क्या हैं। अब अभी अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं तो आपका लक्ष्य इस महीने का हो सकता है, और स्पेशली अगले 2 महीने के, अगर सितंबर के लक्ष्य जरूर बनवाइए, क्योंकि सितंबर तक का जो बिजनेस है हमारा एक सर्कल रहता है, अक्टूबर टू सितंबर। तो ये 2 आगामी महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, और पूरे हिंदुस्तान में बहुत उत्साह के साथ में इन 2 महीनों में काम रहता है। बहुत सारे नए वाइटल लेवल आते हैं, बहुत सारी नई पिनें आती हैं। तो ये आप लक्ष्य तय करवा सकते हैं। नए साथियों को गुरुकुल में शामिल करना है, उनको बताना है कि यूट्यूब चैनल का लिंक देना है, सब्सक्राइब करवा दीजिए उनको, ताकि उनको सूचनाएं भी मिलती रहें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपने रखना है। नए साथियों को तेजस बुनियाद में रजिस्टर करवाना है। जो साथी नए हैं उनको बुनियाद में शामिल करवाना है, जो पुराने साथी हैं उनको तेजस मेन में उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित आपने करना है। नए साथी को नई उमंग कार्यक्रम में लाना है, तो उसके माध्यम से भी उनको प्रेरणा मिलेगी। नए साथियों के घर पर 3 दिन के भीतर उनके परिवार के साथ में वेलकम मीटिंग करना है। संकल्प लें कि अब जो भी ज्वाइनिंग होगी वो सक्रिय होगी। हमने ज्वाइनिंगों को सक्रिय में, एक्टिव ज्वाइनिंग में कन्वर्ट करना है। ये हमारा संकल्प रहना चाहिए। और 21वां और अंतिम जो गोल्डन रूल है वो है, रोजाना 2 से अधिक परिवारों को अभियान प्रचार कम से कम दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है प्रॉपर तरीके से, और तरीका वही है जो हमने पहले आपसे बातचीत की है। तो ये 11 गोल्डन रूल है, इनकी और डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो सुबह के कार्यक्रम में आप जुड़िए। मॉर्निंग में बहुत डिटेल जानकारी, एक एक पॉइंट पे डीपली टीसी सर हम सब लोगों को देते हैं। क्वेश्चन आंसर भी उसमें रहते हैं। अगर आपको कोई परेशानी रहती है तो उसका समाधान भी वहाँ पे पूछा जाता है। तो मॉर्निंग की जो कार्यशाला है वो एक प्रकार से अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। गामा लर्निंग वेबिनार आज 30 जुलाई है, और आज 9 बजे बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। इसको स्वयं ईसा मैम लेने जा रही हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है कैंसर से बचाव। कैंसर एक इतनी भयानक बीमारी हमारे देश में फैल गई है। हमारे मौसा जी थे, बहुत एकदम हेल्दी थे, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए थे, टीचर थे। अचानक 6 महीने पहले मालूम चला कि उनको कैंसर है। इलाज करवाया, कीमो हुआ, और फाइनली हम उनको बचा नहीं पाए। हर घर में आसपास में बहुत सारी जगह पे कैंसर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, वजह क्या है, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, ये अभी 9 बजे, इसके तुरंत बाद में ये वेबिनार स्टार्ट होगा। और इसका लिंक आप सबको दीजिए, भेजिए। जो उनकी आईडी आपको दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और सबको भेजिए। एक्चुअली जैसे मैंने बताया ना कि हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा हम लोग करेंगे उन लोगों की भी जो हमारे अभियान में हैं, और जो हमारे अभियान में नहीं है उनकी भी हमने स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए हमें बहुत काम करना है। और ईशा मैम खुद डाइटिशियन हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं, बहुत अच्छी स्पीकर हैं वो। तो इस प्रोग्राम को आप ज़रूर, इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर आप लाभ उठाइए। स्पेशल अनाउंसमेंट, आपके उत्साह और फीडबैक का सुनकर पैगाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लाए हैं आरसीएम यूएलपी प्रोग्राम। तो जो हमने बहुत अच्छा काम किया यूएलपी प्रोग्रामों की ग्रांट सक्शन सक्सेस के बाद में, यूएलपी प्रोग्राम्स की आगे की अनाउंसमेंट हो गई है। और ये एक तालिका है, इसकी आप फोटो ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने समझ के चीज़ों को समझना है और अपनी टीम के लोगों को समझाने का प्रयास करना है। अब बहुत बार हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और चीज़ें अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आरसीएम यूएलपी प्रोग्राम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए ये टारगेट हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोग प्रोग्राम करेंगे यूएलपी के। उसके लिए जो पात्रता है वो अभी जुलाई से स्टार्ट हो रही है। जुलाई महीने में जो भी व्यक्ति जो पहले से ज्वाइन है, या ज्वाइन जुलाई महीने में जिसकी ज्वाइनिंग हुई, तो वो जुलाई महीने में 2000 परचेज वॉल्यूम, पीवी करता है,
अगस्त में 2000 करता है, सितंबर में 2000 करता है, तो टोटल 6000 अगर वो करता है। स्वयं वह नए साथी के लिए एंट्री के लिए पीवी की परचेज पात्रता 6000 है। स्वयं वह अपने एक नए साथी को लेके आ सकता है, वो अगर इन 3 महीनों में 6000 परचेज वॉल्यूम कर लेता है तो। और वो इन 3 महीनों में अगर 8000 परचेज वॉल्यूम करता है टोटल मिला के 3 महीनों में, तो स्वयं वह 2 नए साथी की एंट्री के लिए उसकी पात्रता हो जाती है। और वो अगर 10,000 परचेज कर लेता है स्वयं इन 3 महीनों में, तो वो 3 नए साथियों को एंट्री के लिए लेके आ सकता है। ये तो हुई उनके लिए जो पुराने साथी हैं या जिनकी जुलाई तक ज्वाइनिंग हो गई। जो साथी अगस्त महीने में ज्वाइन होंगे, जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उनके लिए क्या पात्रता है? जो अगस्त में ज्वाइन होंगे तो वो अगस्त महीने में 2000 करें, सितंबर में 2000 करें, तो 4000 करके भी वो प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने एक नए साथी को लेके आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग अगस्त में होगी। वो 6000 करके 2 नए साथियों को ला सकते हैं और 8000 करके 3 नए साथियों को लेके आ सकते हैं। सितंबर में चूंकि बहुत सारी ज्वाइनिंग आएगी, एक प्रकार से इसको हम बड़े वॉल्यूम के रूप में हम लोग तैयारी करते हैं, तो अक्टूबर में जो ज्वाइनिंग होंगी तो वो ज्वाइनिंग 2000 की खुद की खरीदारी करके और स्वयं आ सकते हैं, और 3000 की खरीदारी करके अपने एक साथी को भी लेके आ सकते हैं। तो ये हो गए प्रोग्राम। वैसे तो इसमें क्लैरिटी है, उसके अलावा भी कुछ नियम व शर्तें हैं जो इस यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। नए व्यक्ति की परिभाषा क्या है? वह व्यक्ति जो आरसीएम से अभी नहीं जुड़ा है, आप उसे आरसीएम अभियान व उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट का अनुभव करवाना चाहते हैं। नियम व शर्तें: रजिस्ट्रेशन के लिए टेबल के अनुसार मासिक सेल परचेज पीवी टारगेट को पूरा करें। हर महीने अपनी सेल्फ आईडी पर न्यूनतम 2000 परचेज वॉल्यूम के उत्पाद खरीदना जरूरी है। मिनिमम 2000 तो हमने करना ही करना है। जैसे अगर आप 10,000 वाले क्राइटेरिया में जाना चाहते हैं तो बाकी आप लास्ट महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2000 आपने करना पड़ेगा। अपने साथ नए साथी को लाने का लाभ उठाने के लिए आपको टेबल के अनुसार सेल परचेज बीवी के लक्ष्य को पूरा करना होगा। उदाहरण: यदि आप एक मौजूदा एसोसिएट बायर हैं और आप अपने साथ एक साथी को लाना चाहते हैं, तो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में लगातार 2-2000 पीवी की खरीदारी करनी होगी, जो टेबल में दिया गया था। यदि आप अपने साथ 2 नए साथी को लाना चाहते हैं, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीनों में लगातार न्यूनतम 2000 पीवी और कुल 8000 पीवी खरीदना होगा। क्लियर है ये भी? तीसरा, यदि आप 3 साथियों को लाना चाहते हैं तो न्यूनतम 2000 करना पड़ेगा और टोटल 3000 आपको करना पड़ेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में। लक्ष्य पूरा होने के बाद आप आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आयोजन स्थल की क्षमता के अनुसार होगा। इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने टारगेट पूरा किया है तो वेबसाइट पे और ऐप पे लगातार आप नज़र बनाए रखें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। पहले आओ पहले के पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नए साथी का मोबाइल नंबर अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद नए साथी को कंपनी द्वारा उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा, जिसे कार्यक्रम में प्रवेश के समय दिखाना अनिवार्य होगा। तो उस मैसेज को आपने सेव करके रखना है। एसएमएस के स्क्रीनशॉट के माध्यम से नए साथी की एंट्री मान्य नहीं होगी। वो मैसेज दिखाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होगा। ये टारगेट यूएलपी कार्यक्रम के लिए हैं जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीनों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, किस तिथि को होंगे, वो बाद में डिक्लेयर होंगे, लेकिन अभी राइट टाइम है इन प्रोग्राम्स में एंट्री लेने के लिए। और अंत में फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मॉर्निंग में आप 6:30 बजे टीसी सर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उस प्रोग्राम का आप जरूर हिस्सा बनिए। और ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए। जय आरसीएम। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत आभार। और पूजा जी, हमारे पास में 4-5 मिनट का टाइम बचा है। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, स्पेशली जो हमारे यूएलपी प्रोग्राम हैं उनसे संबंधित, तो मुझे लग रहा है कि वो ले सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ हम वत्स सर का धन्यवाद प्रकट करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। सर ने इतनी गहराई से, इतनी सिंप्लिसिटी से हमें इतनी सारी जो जानकारियां दी है वो वाकई में दिल में उतर गई है। और ये बात सच है सर, आरसीएम मिशन ने जो हमें दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। हमें पहचान पत्र तो दे देते हैं पर पहचान नहीं देते। आरसीएम ने जो पहचान दिया है, मान सम्मान दिया है, और मेरी जो हिंदुस्तान की जो महिलाएं सुन रही हैं सर को, ये बात रियल है कि रसोई में जाते ही सपना खत्म हो जाता है, पर आरसीएम में रसोई में घुसते ही सपना शुरू हो जाता है। और जब मैं सर पहली बार आरसीएम में आई थी तो मैंने कोठारी सर को सुना था, और एक ही बात जानी थी कि 100% प्रोडक्ट यूज, तो आपकी कामयाबी पक्की है। तो 100% प्रोडक्ट यूज किया, यानी तक कि मेरा पति भी आरसीएम का है, मैं टीम में बताती हूँ सभी को। तो शादी है होंगी, डायरेक्ट सेलिंग का ही दूल्हा माँ बाप ढूंढेंगे, ये बहुत बड़े रीजन और विजन के साथ जो हिंदुस्तान में काम हो रहा है। और मैं बस सर का धन्यवाद करती हूँ। एक टाइम ऐसा था कि हम सरकारी लोगों के पीछे हाथ जोड़ के भाग रहे थे कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, हमें आप अपनाइए, स्वीकारिए। और वही सरकारों ने जब 8 मार्च को हाथ जोड़ जोड़ के अवार्ड दिए ना सर, बड़ा प्राउड फील हो रहा था इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे और आरसीएम पे, और आपके ऊपर, ये आपकी वजह से हमें इतना कुछ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हैंड रेस तो बहुत सारे हैं, तो विनय जी ने बहुत हम पहले से हम हैंड रेस किया, तो एक काम करेंगे, आप विनय जी का एक ही प्रश्न लेंगे क्योंकि 9 बजे बहुत महत्वपूर्ण हाँ प्रोग्राम है बिल्कुल। ईशा मैम का, वो पर्सनली मैं भी अटेंड करना चाहता हूँ और उसको हम बिल्कुल गंवाना नहीं चाहेंगे, तो एक ही प्रश्न ले पाएंगे। विनय जी ने बहुत लंबे समय से हाथ कर रखा है, तो विनय जी को आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए प्लीज। तो बाकी सभी और साथियों, एक विनय जी को करते हैं, और महिलाओं की चूंकि बातचीत कर रहे हैं तो सीमा मैम को भी हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तो 2 प्रश्न हम लोग लेंगे क्योंकि महिला जी सर, सशक्तिकरण बहुत की अभी हमने बहुत बातचीत की है। जी विनय जी बहुत प्लीज। बहुत धन्यवाद आपको भी, और जींद के खिलाड़ी आने वाले समय में कमाल करने जा रहे हैं। तो दूसरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम को भी जो मेरा आज के लिए बोलने का। तो सर मेरा एक प्रश्न है कि जो शुरुआत करनी है वो इसी महीने से शुरुआत करनी होगी टारगेट की। हाँ जी, जो अच्छा, तो पुराने लास्ट साथी हैं, दिन है हमारा कल के पास बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत इस चीज पे आप ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। जो पुराने साथी हैं उनका बिल्कुल आज तो खत्म हो गया, आज और कल 2 लास्ट डे ही हैं, बस यही हैं। उसके बाद में उनको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा इसमें शामिल होने का। तो पूरी टीम को तो हम लोग सर, बिल्कुल एकदम, एक अंग्रेजी में शब्द आता है वार फुटिंग, युद्ध स्तर, तो युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। 2000 की खरीदारी अगर नहीं हुई है, पुराने साथियों ने तो कर ली होगी, जो नए साथी हैं उनको हम लोग जरूर करवाएं। तो जो आज बहुत तक नहीं इंटेलिजेंट होने क्वेश्चन पाया पूछा आपने। उससे उससे कई गुना करने का स्टार्ट करेंगे सर। और डिसीजन लेते हैं कि कल से, इस आज ही से, शाम से ही इस टारगेट को अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। और सीमा जी का हम प्रश्न लेना चाहेंगे। जी सीमा जी आइए। जारसीम मैम, जारसीम सर, आज का पार्ट बहुत एजुकेशन भरा रहा सर का। बहुत अच्छे सर तरीके से सर ने जो पॉइंट बताए हैं मुझे बहुत समझ में आए मैम। आज मैं डायरी लेकर बैठी थी, मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट किए हैं सर के। आज जो सर ने बताया है कि महिलाएं सिर्फ रसोई से सीमित रहती हैं, अगर वो चाहे, महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हम महिलाएं आज पूरा दिन फील्ड में थे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले आज के। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न है आपका सीमा में, अगर आप पूछना चाहें तो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर मेरा। थैंक यू सो मच। आप एग्जाम्पल बनिए, और स्पेशली जो मातृशक्ति हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एग्जाम्पल बनिए। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है दुनिया के दूसरे देशों में। हमारे यहाँ पे, हमारे देश में और आरसीएम में महिलाएं एक्टिव तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उदाहरण आप बनिए, जैसे पूजा उदाहरण बन रहे हैं, सीमा मैम फील्ड में जाके काम कर रही हैं। इस जी प्रकार के सर। उदाहरण हम सबको बनना पड़ेगा, महिलाओं को बनना पड़ेगा, ताकि दूसरी महिलाएं देख के प्रेरित हों। यस सर। सर एक और महिलाओं का ग्रुप मुझे नजर आ रहा है, नरेश देवी के नाम से।
हाँ जी, नरेश देवी जी को भी ले ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं। नमस्कार सर, प्रणाम जी जी। गुरुदेव। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी से बताया कि लेडीज चूल्हे चौके तक नहीं, रियल में हम बिजनेसमैन बन के दिखाएंगे। और 15 अगस्त की बहुत बड़ी तैयारी है सर, और मैं 50 न्यूट्रीचार वुमेन का टारगेट करके, और ये बहने 15-15 टारगेट करके आ रहे हैं। थैंक यू। चलिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। आप देखिए, एडमंड हिलेरी साहब ने माउंट एवरेस्ट पे पहुंच के मानव जाति के लिए द्वार खोल दिए थे, और ये बता दिया था कि एक मनुष्य माउंट एवरेस्ट पे जा सकता है, और उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं। तो महिलाएं स्पेशली जो आगे बढ़ के आ रही हैं ना आरसीएम में, एक अच्छा कामयाब मुकाम ले रही हैं। तो एडमंड हिलेरी वाला रोल प्ले कर रही हैं आप सब लोग, और आने वाले समय में आप लोगों का नाम बहुत अच्छे और आदर सम्मान के साथ में जाना जाएगा, जब हजारों लाखों अचीवर्स होंगी बड़ी महिलाएं। लेकिन जो चुनिंदा होंगी ना, उनकी अपनी एक वैल्यू रहेगी। जैसे एडमंड हिलेरी को कोई नहीं भूलता है। आज माउंट एवरेस्ट पे मतलब जैसे कावड़ लेने के लिए लोग जाते हैं ना, ऐसा बताते हैं कि ऐसे लोग जाने लग गए, थैंक इतनी यू भीड़ रहती है वहां पे। लेकिन एडमंड हिलेरी को कोई नहीं भूल सकता। तो वैसे ही हमारे पास में मौका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। अभी हम क्लोज कर सकते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत बहुत आभार सभी का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा सर ने बताया कि भगवान सबके घर नहीं आएगा, पर एक पीएमजे आरसीएम रोजाना 8 बजे आएगा। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं 1 अगस्त को 8 बजे 8 PM आरसीएम।